खबर जयपुर से है, जहां अवैध शराब की बेचचान को लेकर डीसीपी ईस्ट का एक्शन देखने को मिला है। कानौता, ट्रांसपोर्ट नगर और खोह नागोरियान थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई है। 3 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। 50 पेटी बियर व 8 पेटी देशी शराब बरामद कर ली गई है। परिवहन में इस्तेमाल टेम्पो व बाइक को भी जब्त किया गया है। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इन दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। तो अवैध शराब के बेचने को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। ट्रांसपोर्ट नगर खोह नागौरियान क्षेत्र में कार्रवाई हुई है। तो परिवहन में इस्तेमाल हुए टेम्पो और बाइक को भी जब्त किया गया है। तो डीसीपी ईस्ट का ये बड़ा एक्शन यहां देखने को मिला। कानौत, ट्रांसपोर्ट नगर और खोह नागौरियान थाना क्षेत्रों में कार्रवाई देखने को मिली है। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए, 3 तस्कर गिरफ्तार। अपडेट सामने आ रहा है, 3 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। 50 पेटी बियर व 8 पेटी देशी शराब बरामद की गई है और परिवहन में इस्तेमाल टेम्पो व बाइक को भी जब्त कर लिया गया है। ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं कि 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। तीनों से पूछताछ पुलिस कर रही है कि आखिरकार ये शराब कहां से लाई गई थी और किसको ये बेची जा रही थी। तो डीसीपी ईस्ट का बड़ा एक्शन अवैध शराब पर देखने को मिला है। पर झुंझुनू से है। चुड़ावा बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष की मौत हो गई है। पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट अमित कुलहरी व उनकी मां उर्मिला की मौत हुई है। दोनों मां बेटे स्कॉर्पियो गाड़ी से बीकानेर जा रहे थे। मां उर्मिला थी कैंसर रोग से पीड़ित। हर 15 दिन से जाते थे बीकानेर। तो हर 15 दिन में बीकानेर जाते थे। रतनगढ़ के नेशनल हाईवे पर दूध के टैंकर से टक्कर हुई। झुंझुनू के चुड़ावा स्थित कोर्ट परिसर में सन्नाटा देखा गया है। चूरू जिले के रतनगढ़ में हुआ है ये बड़ा सड़क हादसा। झुंझुनू से बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। चुड़ावा बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष की एक हादसे में मौत हो गई है। दोनों मां बेटे स्कॉर्पियो गाड़ी से बीकानेर जा रहे थे और ये बड़ा हादसा देखने को मिला। सड़क हादसा हुआ है। उनकी मां कैंसर से पीड़ित थी और हर 15 दिन में अपनी मां को दिखाने के लिए वह बीकानेर जाते थे और आज भी वह बीकानेर जा रहे थे, लेकिन बीच में ही बड़ा हादसा हो गया। जयपुर के जंबा रामगढ़ से खबर है, जहां पर चंदबाजी एक्सप्रेस हाईवे पर वाहन की टक्कर से पैंथर की मौत हो गई है। वन विभाग और पुलिस ने मौका निरीक्षण किया है। भोजन पानी की तलाश में हाईवे क्रॉस करते समय पैंथर टकराया। एक्सप्रेस हाईवे पर सेवत माता मंदिर के पास ये हादसा हुआ है। तो जंबा रामगढ़ से बड़ी जानकारी, वाहन की टक्कर से एक पैंथर की मौत हो गई है। वन विभाग और पुलिस ने मौका निरीक्षण किया है। भोजन पानी की तलाश में हाईवे क्रॉस कर रहा था पैंथर और इस बीच ये हादसा हुआ। सेवड़ माता मंदिर के पास ये हादसा हुआ है, जहां वाहन की टक्कर से पैंथर की मौत हो गई है। चंदबाजी एक्सप्रेस हाईवे पर वाहन की टक्कर से पैंथर की मौत हुई है। वन विभाग की टीम और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। नागौर के मेरठा सिटी से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। राष्ट्रीय पक्षी मोर की सुरक्षा राम भरोसे है। बजाइली गांव में करीब 15 मोरों की मौत, माफी चाहते हैं 18 मोरों की मौत का मामला सामने आया। वहीं 15 घायल मोर आए हैं सामने। ग्रामीणों की सुरक्षा सूचना पर मौके पर पहुंची है वन विभाग की टीम। मौका मुआयना करके मृत मोरों को टीम ने अपने कब्जे में लिया है। स्थानीय लोगों ने जहरीला दाना डालने का शक जताया। तो बड़ी जानकारी मेरठा सिटी से दे रहे हैं, जहां पर राष्ट्रीय पक्षी मोर की अब सुरक्षा राम भरोसे है, क्योंकि लगभग 18 मोरों की मौत का मामला अब तक सामने आ चुका है। 5 मोर घायल हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। और कुछ लोगों ने कहा है कि इन मोरों को जहरीला दाना डाला गया है, जिसके बाद इन मोरों की मौत हो रही है। नागौर के मेरठा सिटी से बड़ी जानकारी दे रहे हैं। राष्ट्रीय पक्षी
मोर की लगातार मौतें हो रही हैं। अब तक 18 मोरों की मौत हो चुकी है, तो वहीं पर लगभग 5 मोर घायल हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। और स्थानीय लोगों ने कहा है कि इन मोरों को जहरीला दाना डाला गया और उसे खाने के बाद इनकी मौत हुई, ये शक जाहिर कर रहे हैं स्थानीय लोग। बेहोश है तो मैं भी साथ में जुड़ गया काम करवा मैंने बच्चा बम लग गया, लेकिन कहा मैं कोशिश करी, बच्चा भी है और मेरी लार भी चल हुई। डॉक्टर साहब ने बड़े प्राथमिक उपचार वास्ते बुलाया भी है। सुशील जी चौधरी घायल बसों का चिकित्सालय ने गया और वह भी इंजेक्शन लगाया, तो भी मैं काफ़ी जान मर गया था। और बच्चे जगाना और टीम ने भी सूचना कर दी, टीम टाइम पर पहुंच गई और आप भी आए टाइम पर इलाज शुरू करवा दिया। और मैं भी साथ सहयोग मैंने ले आएगा गाड़ी को कोई है। भीलवाड़ा के आसीन नगरपालिका क्षेत्र के कई वार्डों में बिना निर्माण स्वीकृति के ही भवन निर्माण के कार्य चल रहे हैं। कस्बे के गोविंदपुरा, नेगड़िया रोड सहित ऐसे कई वार्ड हैं जिसमें नगरपालिका प्रशासन की अनदेखी के कारण भवन निर्माण के कार्य चल रहे हैं। इसी कड़ी में एक युवक ने निर्माण स्वीकृति के लिए नगरपालिका में आवेदन किया था और रास्ते में ही भवन का निर्माण शुरू करके रास्ते को अवरुद्ध कर दिया गया, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अलवर में वैशाली नगर थाना क्षेत्र के पैलाका गांव में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के घर के कामकाज निपटाने के बाद अपने कमरे में जाकर जंगले में फांसी का फंदा लगा लिया। मामले की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आत्महत्या के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कुछ नहीं जी, तो वो आपस में वो एक कोई घटना भी नहीं, लड़ाई दंगा हो, कोई बातचीत नहीं। कोई नहीं सब। तो इसने क्या फांसी खा ली, मतलब दवाई वगैरह ले ली? फांसी लगाई इसने तो ये कब लगा ये? 9 बजे सुबह। आज सुबह। हाँ। कैसे पता लगा? पता वो छोटी भागी पीछे से एक बाहर जब पता पड़ा। डूंगरपुर को बाल विवाह से मुक्त करने के लिए बाल अधिकारिता विभाग की ओर से पिकेट पॉलिसी के तहत कार्य शुरू हो गया है। इससे सृष्टि सेवा संस्थान और बाल अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वाधान में बाल विवाह रोकने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए धर्मगुरु के साथ कार्यशाला भी की गई। वहीं पर आगामी अक्षय तृतीया पर जिले भर में बाल विवाह के रोकथाम का प्रयास किया जाएगा। इस चीज को लेके काफी सेंसिटिव है कि बाल विवाह जो है उनकी संख्या को बहुत कम किया जाए। यदि भारत के संदर्भ में बात की जाए तो इसका प्रतिशत वर्तमान में 23.5% है, 23.5%, जिसे 2030 तक 5% तक कम किया जाना अपेक्षित है। तो इसके संदर्भ में भारत के विभिन्न राज्यों में और विभिन्न राज्यों के समस्त जिलों में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंदर 2022 में जब इसकी शुरुआत की गई तो लगभग 160 से अधिक सामाजिक संगठन और सरकार इसके अंदर शुमार हुई। फिर धीरे धीरे ये मुहिम बढ़ती चली गई और 2024 आते आते 400 से ज़्यादा सामाजिक संगठन इसके अंदर जुड़ गए। तो जब इतने सारे संगठन जुड़ने लगे और बाल विवाह के संदर्भ में, जैसा कि हम जानते हैं कि चाइल्ड मैरिज प्रोटेक्शन एक्ट 2006 भी लागू किया जा चुका है, तो ऐसी स्थिति में जबकि सामाजिक संगठन बहुत ज़्यादा मात्रा में जुड़ने लगे और आम लोग भी इसके अंदर सहयोग करने लगे, चाइल्ड हेल्पलाइन जैसी संस्थाओं की स्थापना की गई। 1098 पर जब लोगों ने डायल किया और डायल करके राज्य के मुख्यालय पर इसकी सूचना भेजी जाने लगी, फिर वहां से जिले तक ये सूचना आई और जिले के माध्यम से पुलिस, जिला प्रशासन, बाल अधिकारिता विभाग सबके माध्यम से इन विवाहों की रोकथाम। राजसमंद में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 40,000 की रिश्वत लेते दौलपुरा पटवारी देवराज सिंह को ट्रैप किया गया है। बड़ी जानकारी दे रहे राजसमंद से, जहां पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 40,000 की रिश्वत लेते दौलपुरा पटवारी देवराज सिंह को ट्रैप किया गया। सामलाती जमीन बंटवारा करने के एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी ने शिकायत सत्यापन के बाद ये कार्रवाई की है। देवगढ़ में स्टेडियम के पास एसीबी ने रिश्वत लेते हुए दबोचा है। एएसपी हिम्मत सिंह चारण के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की।
तो यहाँ एसीबी की बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन देखने को मिला। रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। दौलपुरा पटवारी देवराज सिंह को 40,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। किशनगढ़ नगर थाना पुलिस ने एक वकील को भू माफियाओं के साथ फर्जी रजिस्ट्री के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है, जिसके विरोध में वकीलों ने बार एसोसिएशन के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। वकीलों का आरोप है कि अवकाश के दिन अधिवक्ता को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया। अधिवक्ता ने थाने में दुर्व्यवहार और कपड़े उतरवाकर लॉकअप में बैठाने के भी आरोप लगाए हैं। थाना अधिकारी ने बताया कि अधिवक्ता भूमाफियाओं के साथ मिलकर फर्जी रजिस्ट्री और भूमि हड़पने के मामले में शामिल था। उसके 4 से 5 साथी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। खबर बारां जिले से है, जहां भंवरगढ़ ग्राम पंचायत को पंचायत समिति बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन करने आई महिलाओं और पुरुषों ने जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वर्तमान में भंवरगढ़ को मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित नाहरगढ़ को पंचायत समिति बनाकर उसमें जोड़ने की प्रक्रिया की जा रही है, जिसके कारण भंवरगढ़ और आसपास के ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। हमारा गांव नाहरगढ़ से बहुत रोड जस्टिफाइड में बहुत आउट पड़ता है और जाने के साधन नहीं। अगर कोई किसी काम के लिए हम जाते हैं तो काम नहीं होता है तो हम 70 किलोमीटर वापस से बाहर आना पड़ेगा हमारे। इसलिए और भावगढ़ के आसपास कम से कम 10-15 ग्राम पंचायत ऐसी है जो भावगढ़ नज़दीक पड़ती है। तो हमारा मांग है कि हमारे भावगढ़ में कुछ दिया ही नहीं आज तक। नाहरगढ़ में कॉलेज है, तहसील है, केलवाड़ा में, सब जगह पर हमारे भावगढ़ कुछ दिया नहीं गया। तो हमारी मांग है कि हमारे भावगढ़ पंचायत समिति दी जाए और सबसे नज़दीक पड़ता है ग्रामीण सर आसपास से और मेन हाईवे पे। इसलिए हमारी यही मांग है पंचायत समिति हमारे को भावगढ़ बनाई जाए। श्री माधोपुर में पेयजल संकट को लेकर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। कचियागढ़ क्षेत्र की सैकड़ों महिलाएं अखिल जनवादी महिला मोर्चा और माकपा के नेतृत्व में जलदाय विभाग व प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतर आई। महिलाओं ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। वहीं महिलाओं और मौके पर मौजूद एएसआई कैलाश होमगार्ड के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। महिलाएं कार्यालय के भीतर जाकर सीधे ज्ञापन सौंपने की मांग कर रही थी, लेकिन रोकने पर महिलाएं का गुस्सा फूट पड़ा। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने प्रशासनिक की हालत बिगड़ते एएसआई कैलाश और अन्य कर्मचारी के साथ धक्का मुक्की तक हो गई। प्रदर्शनकारी महिलाओं का साफ कहना है कि अगर जल्द ही पेयजल समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और भी ज्यादा उग्र होगा। कोई 10 बार दे दी नहीं ज्ञापन है तो कोई सुनाई कौन कर रहा हमारी मौला कचियागढ़ की। और मैं तो हाथ जोड़ रहा है घर था बिल जमा करावा टैंकर गिरावा इन कई बार खेगा एटीएम भी कौन सुना तो जैन साहब भी कौन सुना हमारी। तो मैं तो हाथ जोड़ रहा है कि मैं पानी की व्यवस्था करनी चाहिए हमारी और नहीं मैं तो हंगामू करांगा।